मुंबई के दहीसरपुर मॉल में भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का दफ्तर का उद्घाटन आज डॉक्टर मेहता के हाथों किया गया। इस दफ्तर से मुंबई भर के माल गोदाम श्रमिक लोगों का डेटा मंगाया जाएगा। उनका ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन की मदद से उन्हें सरकारी लाभ देने का काम किया जाएगा। रेलवे गोदामों में काम करने वाले कामगारों के लिए अच्छी खबर है। श्रम मंत्रालय ने रेलवे गोदाम श्रमिकों को मान्यता दे दी है। इससे उन्हें ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की अनुमति मिल गई है। रेलवे गोदाम श्रमिकों को गोदाम श्रमिकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और पोर्टल पर पंजीकरण नेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन पर आधारित है। ई श्रम पोर्टल पर सूची को हाल में संशोधित किया गया था और अब इसमें लगभग 400 पेशे शामिल हैं। आपको बता दें कि ई श्रम पोर्टल पर 50 करोड़ से अधिक कामगार रजिस्टर्ड हो चुके हैं। श्रम मंत्रालय के मुताबिक यह पहला राष्ट्रीय डेटाबेस जिसमें असंगठित कामगार, गिग प्लेटफॉर्म कामगार और निर्माण कामगार शामिल हैं। पंजीकरण में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, साथ ही पश्चिम बंगाल और बिहार क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर है। असंगठित कामगारों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा लाभों के वितरण में मददगार। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान में जो आज बैठक प्लस कार्यालय के उद्घाटन का मुख्य उद्देश्य पूरे हिंदुस्तान में जो मजदूर माल ढुलाई का काम कर रहा है रेल में, उस मजदूरों को भारत सरकार के द्वारा जो त्रिपक्षीय बैठक 23 मार्च 2021 को फाइनल हुआ था, उस बैठक में भारत सरकार के द्वारा मजदूर का जो 14 मांग की लड़ाई 1998 से चल रही थी, वो भारत सरकार के द्वारा मान लिया गया और पूरे हिंदुस्तान की डाटाबेस कलेक्शन करने का संगठन को जिम्मा मिला कि पूरे हिंदुस्तान पर जाके मजदूरों का ई श्रम कार्ड बनाते हुए सभी लोगों का डाटाबेस सरकार को जमा कर लिया जाए। इसी क्रम में मुझे मुंबई आने का मौका मिला, दौरा मिला और मैं इस काम के लिए आज कार्यालय उद्घाटन किया हूं, जिसमें कि पूरे माल गोदाम जितने सारे आपके महाराष्ट्र में पड़ जाता है, सभी माल गोदाम मजदूरों का डाटा यहां पर पंच हो और इन्हीं लोगों का जो भारत सरकार के द्वारा पत्र जारी किया गया है, उस पत्र के माध्यम से सबका ई श्रम कार्ड बने, जो डाटा सरकार के पास जा सके और उस मजदूरों को भारत सरकार के द्वारा जो 14 हमारी मांग थी वो लागू हो सके। ई श्रम कार्ड बनाने वाले जो लोग हैं, काफ़ी लोग हैं इस लाखों की संख्या में, क्या उन्हें जॉब प्रोफाइल देकर उन्हें जॉब दिया जाएगा या फिर किस तरह के उनको लाभ दिया जा सकता है? भारत सरकार के द्वारा पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन आप देखें, मैं बोला होगा कि लगभग 50 करोड़ लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन सभी लोगों का अलग अलग भारत सरकार के द्वारा बांटा गया है। खास करके जो संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जिसमें कि भारतीय रेलवे माल श्रमिक संघ जो संगठित क्षेत्र से आते हैं, इस मजदूरों के द्वारा ई श्रम कार्ड से कोई लेना देना उसका नहीं है, नौकरी मिले ना मिले करने से, लेकिन हमें भारत सरकार के द्वारा डाटा प्राप्त हुआ, एक स्पेशल पद भारत सरकार के द्वारा जारी हुआ कि आप इस स्पेशल बार कोड के तहत आप अपने मजदूरों का डाटाबेस तैयार करिए, जिस डाटाबेस के तहत श्रम मंत्रालय हम सभी लोगों को एक भारत सरकार के अधीन जो है सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त हो सके, जो उस बार कोड में निहित है, पत्र में निहित किया गया है। यहाँ के दफ्तर से किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, किस तरह का डेटा कलेक्शन किया जाएगा? जो मजदूर हमारे माल गोदाम में काम किए हैं उसके लिए हमने एक कमेटी तय किया यहाँ पे, जिस कमेटी के तहत पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे मतलब इस जोन के अधीन जो भी माल गोदाम आ रहा है, हमारा मजदूर का वहाँ डाटा कलेक्शन होगा, उनका फॉर्म फिलअप किया जाएगा, उसका डीड पेपर लिया जाएगा और वो पेपर हमारे कार्यालय पर आके, चूँकि ऑनलाइन आवेदन जाता है हमारे कार्यालय को, कार्यालय से ही कार्यालय को जाता है, तो सभी लोगों का डाटा हमारे यहाँ एंट्री बनेगा इस कार्यालय के माध्यम से और जिनको की सरकार के द्वारा सारा लाभ प्राप्त हो सके। ये जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा उनमें से उन लोगों को क्या लाभ होगा? किनको? जिन लोगों का डाटा कलेक्शन है, भारत सरकार के द्वारा त्रिपक्षीय बैठक 23 मार्च 2021 को जो त्रिपक्षीय बैठक हुआ था, उस बैठक में पूरे हिंदुस्तान में जो माल ढुलाई का मजदूर काम कर रहा है उसको टॉयलेट की व्यवस्था, ड्रिंकिंग वाटर, रेसिंग फैसिलिटी, बाथिंग फैसिलिटी, रेलवे से परिचय पत्र, पास, मेडिकल के साथ साथ रेलवे कर्मचारी का दर्जा प्राप्त होगा।